अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सुलेमान और मलका बिल्कीस का तख्त। मलका सबा को बिल्कीस के नाम से जाना जाता है। ये नाम तौरात से लिया गया है। कुरान शरीफ में इनका तस्करा बगैर नाम के है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हम असर थी। उसकी कौम सूरज की परस्तिश करती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे इस्लाम की दावत दी। उसने अपने सरदारों से मशवरे के बाद तय किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया जाए। अगर वो सच्चे पैगंबर हों तो उनका मजहब इख्तियार किया जाए। चुनाचे जब उसे यकीन हो गया कि वो हकीकत में पैगंबर हैं, तो उसने खुद उनके पास जाकर ईमान लाने का फैसला किया। मलका सबा के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचने से कबल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा का तख्त मंगवाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो आसिफ बिन बरखिया, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर था, उसने कहा कि मैं आंख झपकने से पहले उसको ला सकता हूँ, जिसे उनके पास देखकर उसका एतकाद और भी पुख्ता हो गया और वो अपनी कौम के साथ ईमान ले आई। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आती रहे। मलका सबा बिल्कीस का तख्ते शाही 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। ये सोने, चांदी और तरह तरह के जवाहरात और मोतियों से आरास्ता था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के कासिद और उसके हिदाया और तहाइफ को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बिल्कीस के यहाँ आने से पहले ही उसका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। चुनाचे आपने अपने दरबार में फरमाया, ए दरबारियों, तुम में से कौन है कि वो उसका तख्त मेरे पास ले आए, कबल इसके कि वो मेरे हुजूर मुती होकर हाजिर हों। एक बड़ा इफरीत जिन बोला कि मैं वो तख्त हुजूर की खिदमत में हाजिर कर दूंगा, कबल इसके कि हुजूर इजलास बर्खास्त करें, और मैं बेशक इस पर कुव्वत वाला अमानतदार हूँ। जिनका बयान सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि इससे भी जल्द वो तख्त मेरे दरबार में आ जाए। ये सुनकर आपके वजीर हजरत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो इसमें आजम जानते थे और एक बाकरामत वली थे, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, जैसे कि कुरान मजीद में है। उसने अर्ज की, जिसके पास किताब का इल्म था, कि मैं इसे हुजूर में हाजिर कर दूंगा एक पल मारने से पहले। चुनाचे हजरत आसिफ बिन बरखिया ने रूहानी कुव्वत से बिल्कीस के तख्त को मलका सबा से बैतुल मुकद्दस तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया, और वो तख्त जमीन के नीचे नीचे चलकर लम्हा भर में एकदम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के करीब नमूदार हो गया। तख्त को देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा, ये मेरे रब के फजल से है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करे वो अपने भले को शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है, सब खूबियों वाला। इस कुरानी वाक़े से साबित होता है कि अल्लाह ताला अपने औलिया को बड़ी बड़ी रूहानी ताकत और कुव्वत अता फरमाता है। देख लीजिए, हजरत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पलक झपकने भर की मुद्दत में तख्ते बिल्कीस को मलके सबा से दरबार सुलेमान में हाजिर कर दिया और खुद अपनी जगह से हिले भी नहीं। इस तख्त के आ जाने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसमें कदरे तगय्युर व तबद्दुल कर डालो। बस कुछ हीरे जवाहिर बदल दिए गए, रंगो रोगन में भी तब्दीली कर दी गई, नीचे और ऊपर से भी कुछ बदल दिया गया, कुछ कमी ज्यादती भी कर दी गई ताकि बिल्कीस की आजमाइश करें कि वो अपने तख्त को पहचान लेती है या नहीं। जब वो पहुंची तो उससे कहा गया कि क्या ये तेरा ही तख्त है? उसने जवाब दिया कि हूबहू इसी जैसा है। इस जवाब से उसकी दूरबीनी, अक्लमंदी और ज़ीर की दानाई जाहिर है कि दोनों पहलू सामने रखे। देखा कि तख्त बिल्कुल मेरे तख्त जैसा है, मगर बज़ाहिर इसका यहाँ पहुँचना नामुमकिन है, तो उसने बीच की बात कही। सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया, इससे पहले ही हमें इल्म दिया गया था और हम मुसलमान थे। बिल्कीस को अल्लाह के सिवा औरों की इबादत ने और उसके कुफ्र ने तौहीद अल्लाह से रोक दिया था, और ये भी हो सकता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को गैर अल्लाह की इबादत से रोक दिया। जब इस मलका ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये रफ़त, ये अजमत, ये शौकत, ये सल्तनत देखी और इसमें गौर व फिक्र के साथ ही सुलेमान अलैहिस्सलाम की सीरत, उनकी नेकी और उनकी दावत सुनी, तो यकीन आ गया कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उसी वक्त मुसलमान हो गई, अपने अगले शिर्क व कुफ्र से तौबा कर ली और दीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुती बन गई। अल्लाह की इबादत करने लगी, जो खालिक, मालिक, मुतसर्रिफ और मुख्तार कुल है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।